चलिए दोस्तों, आज मैं वृक्ष की अधूरी कहानी को बताता हूँ। कैसे एक वृक्ष अपनी अधूरी कहानी को लेकर कलयुग के मानव को उत्साह भरना चाहता है। कैसे एक छोटा सा निवेदन लेके कलयुग को मानव को सतर्क करना चाहता है और कैसे अपनी करुणा के माध्यम से कलयुग को मानव को सुचेत करना चाहता है। तो चलिए इस कहानी में एक वृक्ष और मित्र के बीच आपस में वार्तालाप हो रही है। इस कहानी का मकसद कलयुग के मानव के प्रति वृक्षों की वेदना है। वृक्ष तड़प तड़प कर मानव से अपना गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मानव उनके बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वृक्ष अपनी करुणा को दर्शाते हुए एक कहानी के माध्यम से कलयुग के मानव को सुचेत करना चाहते हैं। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट होती है। वृक्ष ने मित्र से बोला, तुम लोग सिर्फ एक बीज बोते हो, बीज से पौधा बनता है तथा उसके बाद एक वृक्ष का निर्माण होता है। मैं तुम लोगों को फल, लकड़ी, छांव सब कुछ देता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम लोगों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन भी देता हूँ। मित्र ने बोला, हाँ ये तो अच्छी बात है, तुम तो इस संसार के सभी लोगों के लिए सब कुछ करते हो, यहाँ तक कि हमारा जीवन तुम्ही से चलता है। तुम ना रहो तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। मित्र वृक्ष से कहता है, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है, तुम अपने बारे में और कुछ बताओ। वृक्ष ने मित्र से बोला, तुम लोग मेरा सिर्फ 5 महीनों तक परवरिश करते हो, लेकिन मैं लोगों को 50 वर्षों तक परवरिश करता हूँ। ठंडी की वो 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो या गर्मी की 40 डिग्री का तापमान हो, चाहे गरजती हुई बादल हो, मैं उसी तरह खड़ा रहता हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता। वृक्ष की बातों को सुनकर मित्र के रोंगटे खड़े हो गए। मित्र ने वृक्ष से बोला, मित्र तुम क्या चाहते हो? तुम अपने भविष्य को किस नियत से देखना चाहते हो और इस अंधे संसार से क्या मांगना चाहते हो? वृक्ष ने बोला, क्या सचमुच मैं जो मांगूंगा ये दुनिया मुझे देगी? मित्र ने उत्साह के साथ कहा, हाँ वृक्ष बोलो। वृक्ष ने आंखों में नम और मन में उत्साह लिए बोला, हे मित्र, एक वृक्ष काटो तो 2 वृक्ष लगाओ, ताकि तुम्हारी आने वाली संतान भी यदि एक वृक्ष काट दे तो एक वृक्ष इस संसार को चलाने के लिए रहे। मित्र ने बोला, वाह वृक्ष, तूने क्या सुझाव दिया, एक निर्जीव होकर भी तू अपने जीवन की परिभाषा बता दी। धन्यवाद मित्र, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, मैं इस संसार से यही उम्मीद करना चाहता हूँ। वृक्ष और मित्र की वार्तालाप खत्म हुई और मित्र ने अंतिम वाक्य में लिखा, तुम लोगों ने सिर्फ एक बीज बोया, बीज से पौधा, तत्पश्चात वृक्ष का निर्माण हुआ। हे कलयुग के मानो, मैंने तुम्हें जीवन दिया और तुम्हारे ही हाथों मेरा संहार हुआ।